हेलो एवरीवन, इट्स मी एसआर और आप सभी का एक और नए मन मस्जिद में स्वागत है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो झटपट करके कर दो और हो सके तो उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि क्या हो नए नए वीडियोस का अपलोड आप लोगों के पास झटपट करके पहुंच सके। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में फ्लावर ग्रुप के बाय साओ और बाय क्विंगर को दिखाया जाता है, जहाँ पे तो बाय साओ जख्मी क्विंगर से पूछती है क्या सिस्टर आप ठीक है ना, जिसपे तो क्विंगर अभी पीछे देखते हुए कहते हैं कि अभी मेरे बारे में छोड़ो, सबसे पहले ना हम दोनों को तो इस बड़े मुसीबत से भागना पड़ेगा। और यहीं पर तो हम लोग को पता चलता है कि इन दोनों के पीछे तो ऊंची सेक्ट वाले हाथ धो के पहने हुए थे। तभी तो एक ऊंची सेक्ट की लड़की क्या होती है कि तुम लोगों को क्या लगता है क्या महारानी को ऐसे गुस्सा दिला के तुम लोग भाग भी सकते हो? अगर बचने की ख्वाहिश भी रखते हो ना तो झटपट करके आके अपने आप को हम लोगों के हवाले कर दो। जो सुनते ही तो अभी सावी क्या होती कि अरे हम लोगों ने क्या ही गलती कर दिया, हम लोग तो सिर्फ तुम लोगों के जो ऊंची सेक्ट है वहाँ पे घूमने के लिए गए थे। और यहीं पर तो हम लोग को पास्ट का एक झलक दिखाया जाता है, जहाँ पे तो ऊंची सेक्ट वाले जैसे हेबन और आर्ट को पूजा जाता है वैसे एक इंसान को पूज रहे थे। जिसे देखते हुए तो अभी बेचारे सावी पूछ लेती है कि अरे ये लोग यहाँ पे एक इंसान को क्यों पूछ रहे हैं, और सिर्फ ये पूछने के वजह से ही तो बेचारी दोनों के दोनों बाय सिस्टर का ऐसा हालत हो चुकी है। और अभी तो ये सब कुछ याद करते हुए सावी चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग तो देखो इंसानों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ करते हो, मुझे पता है तुम लोग ना डीमन सेक्ट से हो। जिसपे तो गुस्सा होते हुए अभी उसी सेक्ट की लड़की क्या उठती है, क्या तुम्हें पता भी है तुमने जिस इंसान के बारे में ये पूछताछ किया था ये और कोई नहीं महारानी का मास्टर है। और अभी तो ये सुनते ही ना क्वीन तो चौंकते हुए कहते क्या महारानी की मास्टर, क्या ये हो सकता है? तो लड़की तो कह उठती कि हाँ बच्ची तुम यहाँ पे एकदम सही सोच रहे हो, महारानी की महान मास्टर यानी कि लेजेंडरी डीमन सुप्रीम। और वो ना सिर्फ महारानी के मास्टर नहीं है, वो तो साउथ के पॉइजन सुप्रीम और वांगसी सिटी के ब्लडथर्स्टी एसेसिन के भी मास्टर है। और अभी तो बच्ची तुम लोग ये समझ ही रहे हो कि तुम लोगों ने यहाँ पे क्या ही गलती कर दिया है, पर फिर भी देखो हम लोग की महारानी कितनी अच्छी है, वो तो तुम लोग सेठ को यहाँ पे जाने दे रही है। और ये कहने के बाद ही वो लड़की तो अभी दोनों के दोनों सिस्टर के ऊपर हमला कर देती है। जो देखते हुए तो अभी क्विंगर अपनी बहना से कहते हैं कि छोटी बहना तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं तब तक इन लोगों को यहाँ पे रुका लेता हूँ। पर तब बिना अचानक से तो आसमान के ऊपर जोरदार बिजली कड़कना स्टार्ट कर देता है, जो तो सीधा आके उन्हीं लोगों के बीच में गिर जाता है। और अभी तो ये देखने के बाद बेचारी क्विंगर चौंकते हुए क्या उठती कि अरे ये क्या हो रहा है, अभी ये मत कह देना कि ये जो आर्थ ड्रैगन है ये भी जाग चुका है। दूसरी ओर तो ऊंची सेक्ट वाली उसी लड़की को दिखाया जाती है जो तो आसमान के ऊपर टुकुर टुकुर तारे जा रही थी, जहाँ पे तो आसमान के ऊपर देखने पे हम लोग को पता चलता है कि देखो ना आसमान में तो एक बहुत ही जोरदार तूफान आ चुका है। और इसी तूफान या फिर बवंडर जो भी कह सकते हो, इसका आग के बीच में तो एक लड़का खड़ा हुआ था। और यहीं पर तो हम लोग को उस लड़के के बारे में बताया जाता है जो तो स्वनजी सेक्ट का फॉर्मल लीडर ये सेन था, जो तो 100 साल बाद यहाँ पे आने के बाद सोच रहा था कि देखो ना इतने सालों से कल्टिवेशन करने के बावजूद भी मेरा लेवल तो वही का वही रह गया, 100 सालों में तो मुझसे एक भी ब्रेक थ्रू ना हो पाए। लेकिन जो भी हो मेरा जो फिजिकल बॉडी है वो तो अभी एक इमोर्टल बॉडी में तब्दील हो चुका है, यानी कि मैं अभी अपने आप को एक इमोर्टल कह सकता हूँ। और इसी के साथ ये तो यहाँ पे अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि चलो आखिरकार मुझे इसी से खुश रहना पड़ेगा। दूसरी ओर बेचारी ये तो ये पता भी नहीं था कि उसके पावर के चक्कर में ना नीचे क्या कुछ ना हो रहा था, जिससे अनजान तो ये सच्ची में अपना जो पावर है उसी का टेस्ट किया जा रहा था। और नीचे का हालत क्या है बोलो, ऊंची सेट के बंदों के बीच में तो अभी त्राही लग चुका था। और ये सब कुछ होते हुए तो बेचारी बाय सिस्टर दोनों टुकुर टुकुर देखे जा रही थी। तब भी तो यहाँ पे उसी ऊंची सेट के बहना को दिखाया था जो तो अभी सबसे चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे तो लगता है कि यहाँ पे ना कोई एक्सपर्ट है जो इन लोगों को बचाया जा रहा है, तो चलो झटपट करके अभी जाके ये हम लोग महारानी को बताना पड़ेगा। दूसरी ओर तो ये को दिखाया था जो तो अभी सोच रहा था कि बोलना पड़ेगा ये मॉडल बॉडी ना सच्ची में बहुत ही पावरफुल है। तो बिना उसे तो यहाँ पे नीचे किसी का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे देखने के बाद उसे पता चलता है कि अरे देखो ना ये जो टूटा हुआ जमी है यहाँ पे तो दो लड़की बैठी हुई है। जो देखते हुए ना बेचारा तो अभी डरते हुए सोचता है कि अरे देखो ना मैंने यहाँ पे क्या ही कर दिया, मैंने तो इन दोनों को देखा ही नहीं था। और इसी के साथ वो तो झटपट करके ना अभी नीचे उन्हीं दोनों भाई बहनों के पास आ जाती है, जो तो अभी नीचे आके सुपरमैन लैंडिंग करते हुए पूछते हैं कि अरे बच्ची तुम दोनों ठीक हो ना, जहाँ पे तो दोनों के दोनों सिस्टर ये सीन को देख के डर जाते हैं। और इसी के साथ थोड़ी देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो दोनों के दोनों भाई सिस्टर ये अभी हम लोग ये को बताते हैं कि कैसे एक छोटे से गलती के वजह से ऊंची सेक्ट वाले भी इन दोनों का पीछा कर रहे हैं। और अभी तो ऊंची सेक्ट के नाम सुनने के बाद ये क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा सेक्ट का नाम ना सच्ची में बहुत ही अच्छा है। जो तो अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि ये जो नाम है ना ये तो मेरे सुवांजी सेक्ट से बहुत ही मिलता है। इसी के साथ ये तो अभी उन्हीं दोनों बहना से कहते हैं कि तुम दुनिया पे फिक्र मत करो, क्योंकि ये पे ना मेरी एक डिसाइपल है जिसका नाम लुआन ईयर है, और वो ना सच्ची में बहुत ही अच्छी है, और उसके रहते ना कोई तुम लोगों को कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिसपे तो खुश होता हुआ अभी सावी क्या उठती कि हे महान मास्टर आप इतने अच्छे हैं तो आपकी डिसाइपल कितनी अच्छी होगी। दूसरी ओर तो यहाँ पे क्विंगर को दिखाया जाता है, जो तो ये नाम सुनने के बाद ही एकदम बहुत चक्का हो गई थी। तभी तो यहाँ पे ये
इन दोनों को टाटा बाय बाय करके अपने डिसाइपल लूनियर को ढूंढने के लिए ऐसे निकल जाती है। और ये को ऐसे उठ के जाते हुए देखने के बाद सावी तो क्या उठती है कि अरे देखिए ना सिस्टर, ये मास्टर कितने पावरफुल है और मैं भी ना फ्यूचर में इतना ही पावरफुल बनना चाहती हूँ। तब भी तो वो अपने सिस्टर को देखती है जो ना डर के मारे तो यहाँ पे थर थरा के कांप रही थी। जो तो अभी डर का मारा यहाँ पे हकलाते हुए क्या उठती है, किस मास्टर ने कहा उसके डिसाइबल के नाम लूनियर है। और क्या बहना तुम ये भूल नहीं रहे हो, हम लोग जिस महारानी से यहाँ पे भाग रहे हैं उसका नाम भी तो यहाँ पे लूनियर है। दूसरे और तो इस सबसे अनजान ये ना जाते हुए सोच रहा था कि पता नहीं उसके प्यारे प्यारे डिसाइबल अभी क्या कुछ ना कर रहे हैं। और इसी के साथ 100 साल पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तो ये को एक छोटी सी बच्ची क्या उठती है कि मास्टर क्या सच्ची में अभी हम लोग को छोड़ के अब ट्रेनिंग करने के लिए चले जाओगे। तो ये तो हंसते हुए कहते हैं कि अरे छोटी बच्ची फिक्र मत करो, वैसे भी तुम्हारे मास्टर ने सबका खेला खत्म कर दिया और अभी ना कोई भी हम लोग के स्वंज सेठ के ऊपर आग उठा के भी नहीं देखेगा। पर तब भी तो वो छोटी बच्ची रोते हुए क्या उठती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि मास्टर हम लोग को छोड़ के चले जाए। जिसपे तो अभी ये क्या उठता है कि रोना धोना बंद कर दो, बहुत हो गया। वैसे भी मैंने यहाँ पे अपने पूरा का पूरा पावर को बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ तुम लोग को बचाने के लिए, लेकिन फिर भी मैं हमेशा ही ऐसे तुम लोग को बचा तो नहीं पाऊंगा, इसीलिए तुम लोग मेरा बात को अच्छे से सुन लो। मेरे हर एक डिसाइबल अपने मन को शांत रखो और अच्छे से कल्टीवेशन करो और ये जो 100 साल में कल्टीवेशन करने के लिए जा रहा हूँ इस छोटे से वक्त के अंदर कुछ ऐसा करो ताकि हम लोग ऐसे दोबारा ऊंचाइयों में पहुंच जाए। और अभी तो ये सब कुछ याद करता हुआ ये तो आखिरकार कैपिटल में आ जाता है, जहाँ पे आने के बाद ही वो तो देखते हैं कि देखो ना जो सेठ का स्पिरिचुअल वेन है वो तो पहले से भी अच्छा हो चुका है, यानी उसका हर एक डिसाइबल यहाँ पे अच्छे से काम कर रहा है। और इसी के साथ ये तो अभी झटपट करके आके कैपिटल में लैंडिंग कर लेते हैं, जिसे देखने के बाद ही ना बाकी सब लोग क्या उठते हैं कि हाय भगवान ये क्या हो रहा है, ये घबरा, चलो झटपट करो यहाँ से भाग लो। दूसरी ओर तो ये साहब अभी घूम घूम के आसपास के चीज देख रहा था, जो तो आसपास देखने के बाद क्या उठता है कि बोलना पड़ेगा ये जो मार्केट है ना ये भी तो पहले से अच्छा चल रहा है। तब भी ना यहाँ पे तो ये कुछ देखते हैं, जो देखने के बाद ही वो क्या उठते हैं कि अरे देखो ना मुझे पता नहीं था कि ये चीज अभी भी यहाँ पे मिलेगा। जिस पुतले को मजे के साथ लेते हुए तो अभी ये सोचते हैं कि देखो ना पहले तो यहाँ पे सिर्फ किलिंग तलिस्मन और बॉडी एक्सप्लोजिंग पील ही मिला करते थे, लेकिन देखो ना अभी तो यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर पुतले भी मिल रहे हैं। पर तब भी ना ये को तो यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख जाता है, जो तो ये देखने के बाद ही क्या उठते हैं कि अरे तू इधर रुको, तो ये जो पुतला है इससे कुछ ज्यादा ही पहचाना पहचाना क्यों लग रहा है। और इसी के साथ ये तो अभी उसे शॉप ओनर से पूछते हैं कि अरे शॉप ओनर भैया क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो पुतला है ये कौन से महान डीएटी का है। सुनते तो बेचारे शॉप ओनर अभी डरते हुए कहते हैं कि अरे मुझे माफ कर देना, मेरा बिजनेस ना सच्ची में बहुत छोटा है, मुझे मार मत देना। और ऐसे घबराते हुए हालत में ही ना वो शॉप ओनर तो ये से कहता है कि अरे बच्चे अगर सच्ची में तुम उस डीएटी को देखना चाहते हो तो अपने मुंडी को सिर्फ 3 इंच ऊपर उठाओ, तुम्हें वो देख जाएगा। जो सुनते तो ये सोचते हैं क्या सच्ची में 3 इंच मेरा मुंडी उठाता ही मुझे वो डीएटी दिख जाएगा। और इसी के साथ साथ वो तो 3 इंच अपने मुंडी को ऊपर उठाता है और जिसे उठाता ही ना उसे तो यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू दिख जाता है, जिसे देखते ही ना वो तो चौंकते हुए कहता है कि अरे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्टैचू वाला बंदा मेरे जैसा कपड़ा क्यों पहना है। तब भी ना ये को तो उसी पत्थर के नीचे ऊजी सेठ का नाम मिल जाता है, जिसे देखने के बाद तो उसे पहले लगा था कि ये सावंजी सेठ है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि अरे ये तो सच्ची का ऊजी सेठ है। और इसी के साथ साथ तो ये को बासिस्टर का ये बात भी याद आ जाता है कि ये जो ऊजी सेठ है ना ये एक डीमनिक सेठ है। पर तब भी ना ये को तो अपने पीछे किसी के चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है, जहाँ पे पीछे मुड़ने के बाद ये को तो एक बंदा दिखता है जो यहाँ पे तो बहुत सारे गार्ड को लेके आ चुका था, जो तो चिल्लाते हुए कह रहा था कि साहिबा यही वो बंदा है जो इस डीएटी जैसा कपड़ा पहन के घूम रहा है और इसी के बाद से सब अपने घर में घुस कर दरवाजा दे चुका है। जो सुनते ही तो गार्ड लेडी कह उठती कि बच्चे तुम्हें पता भी है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम जैसे बंदे को तो अभी का अभी मार देना ही अच्छा होगा। जिससे तो हैरान अभी हम लोग का ये क्या उठता है कि अरे मैंने यहाँ पे क्या ही गलती कर दिया, ये तो मेरा कपड़ा है तो इससे छोड़ के मैं क्या पहनूं। लेकिन उसे छोड़ो, अभी ये तो बताओ ये बड़ा सा स्टैचू किस जनाब का है और ये स्टैचू यहाँ पे क्या कराए और उसके ऊपर से मेरा सुहांजी शेख। लेकिन तभी तो सब अभी ये को रुकाते हुए ना बेचारे के ऊपर झटपट करके हमला कर देता है। और जो लोग तो सच्ची में ये को सॉलिडिफाइड कैओटिक स्टार चेन के अंदर बांध लेते हैं, जो तो अभी क्या उठते हैं कि अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या मैंने अपने बात को यहाँ पे खत्म भी किया। और इसी के साथ साथ ये तो यहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ जो कैओटिक स्टार चेन था उसे बहुत ही आसानी के साथ तोड़ देता है। और अभी तो ये नजारा देखने के बाद सब चौंकते हुए सोचते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, ये गोल्डन चेन फॉर्मेशन तो महारानी का है और इस फॉर्मेशन को तो सिर्फ महारानी तोड़ सकती है, क्या ये हो सकता है, क्या ये वो हो सकता है। और इसी के साथ गार्ड साहिबा तो यहाँ पे आपस में इशारों में बात करना स्टार्ट कर देते हैं, जो देखने के बाद तो अभी ये सोच रहा था कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तब बिना यहाँ पे तो और भी चौंकाने का चीज होता है, जहाँ पे तो हम लोग को दिखाया जाता है कि ये गार्ड लोग तो अभी अपना कपड़ा फाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अभी तो ये सब कुछ देने के बाद ये शर्माते हुए क्या उठता है कि अरे तुम लोग यहाँ पे कौन से घटिया तरीके का इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन ये
ये करके भी तुम लोग मुझे रिझा नहीं पाओगे। पर उन्हीं गार्ड लोगों को दिखाया था जो तो ये को टोटली इग्नोर करते हुए अपने कपड़े को यहाँ पे दिन दहाड़े खुले मैदान में चेंज कर लेते और इसी के साथ पटाखा फटाखा फोड़ के वो लोग तो अभी ये से कहता है कि हे महान मास्टर ये सन आपका उजी सेक्ट में स्वागत है। और ये सब कुछ देखते हुआ तो अभी ये सोच रहा था कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन वो यहाँ पे कुछ पूछ सकता है उससे पहले बाकी सब कह उठते हे महान मास्टर हम लोग को माफ कर देना, लेकिन आपको हम लोग के साथ स्टार गेजिंग टावर तक जाना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग के महान महारानी आपके लिए वेट कर रहे हैं। जिस पे तो अभी ये पूछ उठते हैं कि अरे ये महारानी कौन है और ये मेरे लिए क्यों वेट कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो एक लड़की तो कह उठते हैं कि आप फिक्र मत कीजिए, आप स्टार गेजिंग टावर में चले तो जाइए, आपको वहाँ पे जाने के बाद ही सब पता चल जाएगा। और इसी के साथ स्टार गेजिंग टावर के मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आने के बाद तो ये सोच रहा था कि सच्ची में बोलना पड़ेगा, आज का दिन ना बहुत ही अजीब गुजर रहा है। तो बिना पर्दे के उस तरफ से महारानी क्या उठती क्या तुम नहीं थोड़ी देर पहले मेरे गोल्डन चेन फॉर्मेशन को तोड़ा था। तो ये तो कहता है कि हाँ मैंने ही तोड़ा था, मैं स्वंज सेट का लीडर ये सैन और मैं खास करके यहाँ पे अपने सेक्ट यानी कि स्वंज सेट के बारे में पूछने के लिए आया हूँ। पर तब बिना यहाँ पे तो महारानी को दिखाया जाते हैं जो तो जम लगाते हुए अभी ये की तरफ बढ़ रही थी और जो तो रोते हुए कह उठते हैं कि आखिरकार 100 साल बाद मैं फिर से आपको देख पा रहा हूँ। आपको पता भी है आपका ये डिसिपल ये नारा आपको कितना मिस कर रही थी। और अभी तो ये सब कुछ होते हुए देखने के बाद ये तो चौंकते हुए सोचते हैं कि अरे ये महारानी तो और कोई नहीं हुई रोतूरी लड़की निकली। इसी के साथ ये तो अभी महारानी से कहते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, थोड़ी देर मुझे जाने तो दो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पर लूनेट तो कहते हैं कि ना मैं ये नहीं कर सकती, आपको पता भी है मैं कितने सालों से आपके वापसी के लिए वेट कर रही थी। इस बार ना मैं तो आपको कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी और अगर यहाँ पे मरना भी है ना तो हम दोनों साथ साथ ही मरेंगे। जिस पे तो अभी ये क्या उठते हैं कि ये मरने का बात कहाँ से आ रहे हैं, चलो बकवास करना बंद कर दो, सबसे पहले ना मेरे ऊपर से हट जाओ। तो लूनेट तो क्या उठते हैं कि अरे मास्टर ऐसे वैसे क्या बात कर रहे हो, वैसे भी अभी वक्त हो चुका है तो नादान मत बनिए, चलो जो काम करना है उससे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद जो कुछ हो रहा था उसे ना जानो तो ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे ना ये लड़की तो अपने मास्टर को रिझाने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना स्टार्ट कर देती है। और इन्हीं सब कुछ के बीच में इसी महारानी का एक ठुमका जिसका नाम यहाँ पे डांस ऑफ स्पाइरलिंग्स का एक्सट्रीम बताया जाता है, जो देखने के बाद तो अब इसे पता चल जाता है कि हाँ ये तो उसी के डिसिपल लोनियर है जिसको ना ये वाला टेक्निक उसी ने सिखाया था। और इसे तो आप लोगों को पता चल ही रहा है ये मास्टर कितना ठरकी है, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को पता नहीं इसने क्या कुछ ना सिखा दिया है। और इसी के साथ लोनियर तो यहाँ पे अपने मास्टर को पूरी तरीके से बांधते हुए कहते हैं कि मास्टर आपका ये डिसिपल ना आपके हर एक कहे हुए बात को अच्छे से पूरा कर चुके हैं और आपको पता भी नहीं है आपका ये डिसिपल आपके लिए कितने दिनों से इंतजार कर रही है और इतने सालों के बाद मुझे वो मौका मिला है, इसलिए मैं आपको इतने आसानी के साथ जाने तो नहीं दे सकता हूँ और अभी तो मैं आपके साथ मरते दम तक एक साथ रहने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले अपने इस डिसिपल को एक छोटा सा काम करने का इजाजत दीजिए। और इसी के साथ साथ लूनेर तो अपने पास से एक छोटू सा डैगर को निकालते हुए कहती है कि मास्टर मुझे अच्छे से पता है कि आप मुझे दोबारा छोड़ के जाने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन मैं ना ये होने तो नहीं दे सकती हूँ, इसलिए मैं पहले ना आपका पैर ही काट दूंगी ताकि आप ना मुझे छोड़ के दोबारा कहीं जा ना सको। और इसी के साथ साथ लूनेर सच्ची मुच्ची अपने मास्टर के पैर के ऊपर जोरदार हमला कर देती है, लेकिन तभी ना लूनेर तो चौंकते हुए कहते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, ये होना तो नामुमकिन है, ये पैर काट क्यों नहीं रहा है। जो भी हो इस बार ना मैं तो ये पैर सच्ची मुच्ची काट के ही छोड़ूंगी। और ये कहने के बाद वो दोबारा अपने मास्टर के पैर काटने के लिए आगे बढ़ जाती है। तब भी तो यहाँ पे ये क्या उठता है कि हाँ तुम भी मेरे डिसिपल लूनेर हो जो कभी हार नहीं मानती है और बोलना पड़ेगा, तुम पहले से सच्ची में बहुत पावरफुल बन चुकी हो। लेकिन बच्चे तुम ये भूल रहे हो कि मैं अभी ना 100 सालों तक कल्टिवेट ही कर रहा था। और इसी के साथ ये तो अपने बंधन को खोल के लूनेर के ऊपर ना एक जोरदार हमला करते हुए कहता है 100 साल गुजर गया तो क्या हुआ, मास्टर हमेशा मास्टर होता है और मेरे प्यारे से डिसिपल तुम हमेशा मेरे दिल में। पर तभी ना वो तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखते हैं जो देखने के बाद वो तो चौंकते हुए कहता है कि हाँ मेरे प्यारे से डिसिपल ये क्या हो रहा है। और यहीं पर तो हम लोग को बेचारे लूनेर को दिखा जाती है जिसका ना ये के लाश हमले के वजह से तो कपड़ा बहुत ही बुरी तरीके से फट चुकी थी, जो देखने के बाद ठरकी मास्टर के नाक से तो खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, जो तो अपने मन में ही सोचता है कि ये जो डिस्ट्रक्शन स्टाइल है ना ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल। और अभी तो लूनेर के पूछने पे हम लोग का ये कहता है कि हाँ तुम अभी तक अपने मास्टर के दिल में ही हो तो जाओ ना झटपट के जाके थोड़ा सा कपड़ा पहन के आ जाओ। पर लूनेर तो छुपते हुए कहते हैं कि मास्टर ना आप सच्ची में बहुत बड़े धोखेबाज हो, आप ये सब कुछ ना सिर्फ दिखाने के लिए कह रहे हो, आप यहाँ पे 100 साल बाद आके भी कह रहे हो कि आपका दिल वैसा के वैसा है, लेकिन आपने तो एक बार भी हम दोनों के बीच में जो वादा हुआ था उसके बारे में बात नहीं किया, यानी कि आप उस वादे के बारे में पूरी तरीके से भूल चुके हो। जो सुनते तो ये को पास्ट का एक बात याद आता है जहाँ पे तो हम लोग को छोटी सी
उसी लूनियर को दिखाया जाती है, जो तो रोते हुए ये से कहता है कि मास्टर देखिए ना, आपने तो कहा था कि ये फॉर्मेशन टूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी तो ये फॉर्मेशन टूट गया और मैं देखिए ना कितने बुरी तरीके से जख्मी हो गई और मेरे फेस में भी तो देखिए कितने चोट आ चुके हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई मेरे साथ शादी नहीं करेगा। जिस पे हम लोग ठर के साहब कह उठते हैं कि तुमको ये शादी के बारे में कौन कह रहे हैं, वैसे भी दुनिया के अंदर जिसके पास जितना पावर है वो उतना ही खूबसूरत है, और देखो तो तुमने तो एक ब्लैक डियर को मार गिरा है, यानी कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो। और अगर यहाँ पे तुम शादी के बारे में सोच के परेशान हो रहे हो तो तुम्हारा मास्टर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जो सुनने के बाद छोटी यानर तो बहुत खुश हो जाते हैं, जो तो मास्टर से कहते हैं कि हाँ वो भी हमेशा के लिए मास्टर के साथ ही रहना चाहती है। इसी के साथ प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर तो ठरकी लाल हम लोग लूनियर को गले लगाते हुए कहता है कि लूनियर तुम वैसे के वैसे ही रह गए, गलती तो मेरा है क्योंकि मैं इतने सालों बाद जो आ रहा हूँ। और अभी जब लूनियर देखते हैं कि सच्ची मुच्ची उसके मास्टर को अपने वादे के बारे में याद है, जो सुनते ही तो वो ना मजे के साथ अपने मास्टर के गले लग जाती है। और इसी के साथ तो इधर बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे तो दोनों बैठे बैठे बात साथ कर रहे थे, तब ना यहाँ पे तो लूनियर अपने मास्टर से पूछती है कि मास्टर आपको तो इस वादे के बारे में याद है, यानी कि आप ये जो वादा है इसे सच्ची मुच्ची पूरा करने वाले हो ना। जिसपे तो हम लोग ठरकी लाल हाँ कह देता है, जहाँ पे ना वो तो अपने मन में ही सोचता है कि हाँ उसने तो अपने हर एक डिसेबल से ऐसा ही कहा है। ये सुनते तो अभी लूनियर शर्माते हुए सोचते हैं कि अरे इसका मतलब तो अभी इन दोनों का सच्ची मुच्ची शादी होने वाला है, लेकिन उससे कहाँ पता था कि उसका मास्टर को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो बिना यहाँ पे तो ये उठते हुए कहता है कि अभी ये जो प्रॉमिस है ये तो पूरा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें भी यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। जो सुनते तो यानर कहते हैं कि हाँ हाँ मास्टर आप इंतजार करिए, मैं यहाँ पे ना सब कुछ तैयारी झटपट कर लेती हूँ। तब ना पीछे से तो कोई आते हुए कहता है कि मैजेस्टी आपको एक बहुत ही बड़ा सा बात बताना है, जो हेवनली बुक है अभी जाग चुका है और सब उसे लेने के लिए ना अभी तो तियांशु सिटी में जा रहे हैं। जहाँ पे तो तियांशु सिटी के नाम से ना ये को तो कुछ याद आया था, जो तो अभी अपने मन में ही सोच रहा था कि अरे जब मैं ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा था तब तो मैं उसे ले जाना ही भूल गया। दूसरी ओर महारानी लूनियर तो चिल्लाते हुए कहते हैं कि हेवनली बुक वो जी सेक्ट है, तो झटपट करके जाओ, सब मिल के उस बुक को झटपट करके लेके आ जाओ। पर तभी ना पीछे से तो हम लोग ये साहब कह उठते हैं कि अरे बच्ची थोड़ा सा रुको, ये जो किताब है ना ये मैं ही जाके ले आता हूँ। इसी के साथ हम लोग को तियांशु सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ना हम लोग को पता चलता है कि ये जो हेवनली बुक है ना इसके लिए तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा कंपटीशन होने वाला है, जिसके अंदर हिस्सा लेने के लिए अभी तो दूर दूर से भी बड़े बड़े सेक्ट आ चुके हैं। और यहीं पे तो ये को दिखाया जाता है, जो तो अभी सोच रहा था कि 100 सालों के अंदर ये तियांशु सिटी बहुत चेंज हो चुका है और इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा है कि मुझे अभी जाना कहाँ पड़ेगा। पर तभी ना लूनियर का दिया हुआ एक कागज का चिड़िया बाहर आते हुए कहती है कि मेरे होते हुए मास्टर आपका भटकना बहुत ही मुश्किल है। और यहीं पर तो ये को पता चला कि ये जो हेवनली बुक है ना इसके लिए भी ना पहले बहुत बड़ा एक दंगा हो चुका है, जिसके अंदर बड़े बड़े सेक्ट का नाम होने से एकदम तबाह हो चुका था। और ये सब कुछ कराने के पीछे हम लोग को प्यारी लूनियर का हाथ थी। जहाँ पर तो ये के पूछने में ये पता चलता है कि ये चले जाने के बाद यूनजी सेक्ट बहुत कमजोर हो चुका था और सब कल्टीवेटर का ध्यान भटकाने के लिए लूनियर को ये करना पड़ा था। और इसी के साथ वो चिड़िया तो कहते हैं कि मास्टर आप अपने लोकेशन पे आ चुके हो, यहीं पर हम लोग के सेक्ट का एक बंदा आपको मिल जाएगा जो आपको बाकी रास्ता दिखाएगा। और हाँ जाने से पहले तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहती हूँ कि किसी लड़की के साथ ना एकदम भी बात मत करना, और हाँ खास करके भागने के बारे में तो सोचना ही मत। और ये सब कुछ कहते कहते तो वो जो चिड़िया था वो तो आहिस्ता आहिस्ता करके जल के खाक हो जाता है। और ये सुनने के बाद ये तो क्या होता है कि अरे मेरे डिसाइबल ने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही सोच दिया, वैसे भी मेरे दिल के अंदर तो ये सब कुछ करने के लिए कोई जगह ही नहीं है। तभी ना ये तो अपने सामने देखते हैं, जहाँ पे तो उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी, जो तो बैठे बैठे मजे के साथ नारुतो भैया का रामेन खाए जा रही थी। और जिसे देखने के बाद हम लोग को ये को तो लगता है कि ये लड़की है जो अभी हम लोग ये भैया को उसी बुक के पास ले जाएगी। और इसी के साथ ये तो उसी लड़की के पास जाते हुए कहता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है। जो सुनते हैं ना अभी तो उस लड़की को लगता है कि अरे ये तो कोई ग्रेट मास्टर है जो अभी उसके पास पैसा खर्च करने के लिए आ चुका है। जो तो अभी अपना झंडा लहराते हुए कहते हैं कि उसका नाम है साओ क्विंग क्विंग, लेकिन उसे ना सब यहाँ पे प्यार से या आंटियान के नाम से पहचानती है। सब जानते हैं कि मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ ढूंढना चाहते हैं तो मैं एकदम सही बंदा हूँ, क्योंकि मैं ना सब कुछ ढूंढ सकता हूँ। आप यहाँ पे शादी के बारे में भी मुझसे पूछ सकते हैं। जो सुनने के बाद ये को लगता है कि हाँ ये लड़की है जो ना उसे अपने खोए हुए हेवनली बुक के पास ले जाने वाली है। और इसीलिए तो उस लड़के के कान में फिसफिसाते हुए अभी हम लोग ये कोड कहता है कि मोर रोड पे नाचता है लेकिन अंडा तो मुर्गा देता है। और अभी तो ये का ये बात सुनने के बाद ना वो लड़की तो सोच रहा था कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, क्या ये लड़का उसके साथ कोई बकवास करने के लिए आया है। जो तभी गुस्से के साथ क्या उठता है कि दादाजी तुम ना कहीं और जाओ। और ये बात ही तो इन लोगों का सीक्रेट कोड था। जो सुनते ही तो हम लोग ये सोचते हैं कि हाँ वो बच्चा तो एकदम सही जगह पे आ चुका है। पर ये को अपने सामने खड़ा रहते हुए देखने के बाद क्विंग क्विंग तो क्या उठते हैं कि अरे दादाजी क्या कर रहे हो, चलो ना यहाँ से फूट लो।
लो। तभी तो ये कह उठते हैं कि अरे बच्ची फिक्र मत करो, वैसे भी तुम मेरे कोई रिश्ता नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहूंगा। अभी तो ये सुनते ही ना क्विंग क्विंग को लगता है कि हाँ इस बच्चे का दिमाग ना पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। पर ठरकी लाल का तो अभी खेला खत्म नहीं होता, जो तो अभी इस लड़की के कंधे पे हाथ देते हुए कहता है कि मैं जीत चुका हूँ, मैं यहाँ पे अपना खोए हुए किताब हेवनली बुक को ढूंढ रहा हूँ। दूसरे और क्विंग क्विंग के कान में तो ये सब कुछ घुस ही नहीं रहा था, क्योंकि ये का हाथ उसके ऊपर लगता ही ना उसके शरीर के अंदर तो पूरा बहुत ही बुरी तरीके से बवाल चीज हो रहा था। और ये जो हो रहा था ना ये बच्चों को देखने का बात नहीं है, इसलिए मुझे ये प्लान करना पड़ा है। और अभी तो इतना मजा पाने के बाद वो लड़की सोचती कि आज तक किसी और के लिए मेरे दिल में ऐसा फीलिंग नहीं आया था, ये महान मास्टर कौन है। दूसरी ओर तो क्विंग क्विंग का ऐसा हालत देखने के बाद ये बच्चा क्या उठता है कि अरे तुम्हारा हालत ठीक तो है ना, लेकिन तभी ना क्विंग क्विंग तो ये का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि हाँ मेरा तबीयत ना बहुत ही अच्छा है, खास करके तुम आने के बाद तो और भी अच्छा हुआ, चलो ना मैं तुम्हारा जो खोया हुआ किताब है उससे ढूंढ देता हूँ। और ये कहने के बाद क्विंग क्विंग तो अभी हम लोग ये को लेके यहाँ से चला जाता है। और यहीं पर ये के पीछे एक बंदे को दिखाते हैं जो तो छुप के खड़ा हुआ था, जो तो अभी छुपते छुपाते सोच रहा था कि महारानी ने मुझे कहा था कि यहाँ पे कोई बंदा आएगा जिसका मुझे मदद करना है, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे कोई नहीं है। इसी के साथ ये को दिखाया था जिसे ना क्विंग क्विंग तो अभी उसी कंपटीशन हॉल में लेके आ चुकी थी, जहाँ पे तो दो से एक लीडर ना जो हेवनली किताब था उसी के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। और इसी को दिखाते हुए क्विंग क्विंग कह दे कि ये जो किताब है ना ये सच्ची में बहुत पावरफुल है, लेकिन ये किसी के हाथ में ऐसे ही तो नहीं लगने वाला है, और अगर आपको ये किताब चाहिए तो आपको ना मेरा बात सुनना पड़ेगा। पर तभी तो बेचारी क्विंग क्विंग देखती है कि वो जिससे बात कर रहा था यानी कि ये वो तो उसके जगह पे ही नहीं है, जहाँ पे तो उसके आसपास वाले बंदे क्या होते हैं कि अरे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बंदा तो देखो उसका साहस तो देखो, वो तो उस किताब को लेने के लिए इस फाइट के बीच में जा रहा है। जहाँ पे तो क्विंग क्विंग बच्ची को पता चले कि अरे देखो तो ये तो और कोई नहीं ये था। और जिसे आते हुए देखने के बाद दो अभी जो दोनों लड़ रहे थे वो दोनों भी रुकते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि अरे बच्चे क्या कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो। और इसी के साथ एक बंदा तो अभी झटपट करके ये को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। और ये जनाब तो आज सोच लिया था कि वो ना आज ये का खेला खत्म ही कर देगा। और ये देखने के बाद बेचारी क्विंग क्विंग भी डर के मारे अपने आंखों को बंद कर लेती है। और हाँ यही दिखता इसी के साथ ये वाला एपिसोड होता है खत्म। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो स्क्रीन में और एक शो है जाके देखो ना, और हाँ लाइक और कमेंट करना ना भूलना। मिलते हैं और एक नए एपिसोड में।